तुषा की फैमिली अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपने आवास पर पहुंच चुकी है। तुषा के फादर नवनीत शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए है। सर, एक लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और सीएम ऑफिस से, और अब जहां पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रिवाला सिंह की रिजेक्ट हो गई है और माना जा रहा है कि जल्दी गिरफ्तारी भी संभव है। आप अब तक की जो कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी लिया, आप इसको कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस जी का और उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इसको सुओ मोटो लिया और संज्ञान में लिया और सीबीआई कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिसीज़न एक एग्ज़ाम्पल बन के आया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लोगों का बहुत विश्वास बना है दोबारा से, और ये एक बहुत अच्छी नज़ीर एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है बाजार। बतौर फैमिली, बतौर फादर, आप लोगों ने भी, परिवार ने भी एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और सीएम ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट से वो लड़ाई शुरू हुई। इससे पहले भी आप लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, लेकिन सीएम ऑफिस के बाहर से और अब तक क्या अब लग रहा है कि जो फैमिली चाह रही थी न्याय मिले तुषा को, उस डायरेक्शन में आगे कार्रवाई शुरू हो गई है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये लड़ाई मैंने नहीं, आप सभी लोगों ने लड़ी है। आपका न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के धूप में खड़े रहे और हमको जो है हिम्मत देते रहे, और सभी उन भारतवासियों का जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। अभी एक शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है, और मुझे उम्मीद है हम सब एक साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। न केवल जीतेंगे बल्कि उनके लिए भी उम्मीद बनेंगे जो नाउम्मीद हो चुके हैं। आज हमारे समाज में इसको जो है इस कुरूपता को बाहर करना है समाज से, और बेटियों को, स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। सर, पिता का संघर्ष तो जारी रहेगा, लेकिन पिता, जब बेटी बड़ी होती है, सबसे दुलारी होती है, और आपने कई सपने बेटी ने देखे होंगे, चाहे फिर वो खिलौने से लेकर और अब तक का जो सफ़र रहा है, आप कैसे देखते हैं? और आप चूँकि तुषा हमारे बीच नहीं रही और अब बतौर फादर आप जो है लड़ाई भी लड़ रहे हैं ताकि बेटी को न्याय मिल सके, क्या कुछ रहा इस जर्नी में? देखिए, हम अच्छे से रो भी नहीं पा रहे, क्योंकि ये न्याय की प्रक्रिया जो है ना बहुत कठिन होती है, और हमको अभी ये फुर्सत भी नहीं मिली है कि हम भी उसकी मेमोरीज़ को अपने दिल में करें। एक टाइम आएगा जब हम सारी चीज़, क्योंकि वो तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बेटी होना या बेटा होना, आज बेटी होना एक बड़े गर्व की बात है। इतनी मल्टी टैलेंटेड लड़की, वो हमारा ख्याल रखती थी, सारी चीज़ों का ख्याल रखती थी। हम उसके बगैर कैसे रह पाएंगे ये बताना बहुत मुश्किल है, पर अभी उसी ने हमें हिम्मत दे रखी है किसी प्रकार से कि हम लड़ें और ये न्याय को जो प्रस्थापित करें इस समाज में, दूसरी बेटियों के लिए भी, सभी के लिए ये न्याय की प्रक्रिया सुदृढ़ हो। ये लड़ाई सिर्फ तुषा की नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों की है जिनकी शादी होती है, जिनके परिवार वालों का बिहेवियर ससुराल वालों का अच्छा नहीं रहता है। जी जी, बहुत सभी के लिए लड़ाई है, एक नज़ीर बन के, क्योंकि तुषा का नाम ही है कि फर्स्ट रे ऑफ सन, भोर की पहली किरण, और ये उस सब अंधकार को, इंस्टीट्यूशंस में जो अंधकार है, जो तमाम सिस्टम्स में अंधकार है, उसको ये प्रकाशमान करेगी और गंदगी को बाहर करेगी, और इस नए प्रक्रिया में एक बहुत बड़े जो है बदलाव लाएगी।